नमस्कार दोस्तों अगर आप खून से यूरिक एसिड को ख़त्म करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों एक ऐसी चटनी के बारे में जानेंगे जिस चटनी को घर पे आप बना सकते हैं और चटनी बनाने में जिन चीज़ों का प्रयोग होगा वो सारी चीज़ें आपके घर पे है। बस वहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है इनमें कौन-कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में पड़ेगी, इन्हें कैसे बनाना है, कब खाना है, कितने दिन तक खाना है और इसे खाने के साथ कौन सी सावधानी बरतना है, परहेज़ करना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे, बीमारी जड़ से नहीं ठीक होती है। बीमारी सिर्फ़ दब जाती है और आप दवा खाते रहते हैं। तो यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली जौन सी चीज़ें हैं उन्हें आपको बंद करना पड़ेगा, यानी उन्हें आपको नहीं खाना है अगले 3 महीने तक और 3 महीने तक इस चटनी का सेवन करिए। दोस्तों यूरिक एसिड को निकालने में बहुत मदद करेगी, यूरिक एसिड को ख़त्म करने में बहुत मदद करेगी और इस चटनी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों चटनी सिर्फ खाने का टेस्ट ही नहीं बढ़ाती बल्कि यह सेहत के लिए ही बहुत लाभकारी होती है। दोस्तों यह चटनी पेट में गैस बनने से रोकने के साथ ही अपच और कोलेस्ट्रॉल से लेकर हाई यूरिक की समस्या को भी खत्म कर देती है। दोस्तों अगर आप भी हाई यूरिक एसिड के मरीज हैं तो आप अपने डाइट में इस चटनी को ज़रूर शामिल करें। यह चटनी स्वाद के साथ ही सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इस चटनी को खाने से आपके खून में बढ़े हुए यूरिक एसिड को निकालने में मदद करती है। इससे दोस्तों जोड़ों में दर्द से लेकर किडनी पथरी तक खत्म हो जाती है। दोस्तों इसकी चटनी से नसों में जमा हुआ गंदा कोलेस्ट्रॉल भी साफ हो जाता है। यह चटनी एचडीएल को बूस्ट करती है और आपके खून से बढ़े हुए यूरिक एसिड को निचोड़ कर बाहर कर देती है। दोस्तों इस चटनी को बनाना बेहद आसान है। इसमें कुछ ही चीज़ें मिलाई जाती हैं और यह चटनी मिनटों में तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है जब हम इस चटनी का सेवन करेंगे तो सावधानी कौन सी बरतनी है, यानी कि परहेज़ क्या करना है। क्योंकि दोस्तों परहेज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो मर्ज़ जड़ से ठीक नहीं होती है। चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे घरेलू नुस्ख़ा हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी मेडिसिन हो। जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे, जिस कारण से बीमारी हुई है, उस कारण को नहीं हटाएँगे, बीमारी अस्थायी रूप से ठीक नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आपको परहेज़ क्या करना है। परहेज़ वही करना है दोस्तों जो घर के बाहर की बनी हुई चीज़ें, आपके घर के बाहर की बनी हुई चीज़ें और जो चीज़ें मशीनों द्वारा बनाई जाती है, जिन चीज़ों में प्रोसीजर किया जाता है, जिन चीज़ों में कुछ केमिकल यानी वेस्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो चीज़ें चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती हैं, रिफ़ाइन किए गए तेल पामोलिन और डालडा में बनती है, इन्हीं चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जैसे दोस्तों टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, धूम्रपान धूम्रपान, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट या दोस्तों घर का फ्रिज में रखा हुआ खाना या फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन आपको नहीं करना है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। अपने शरीर के टेम्परेचर के अनुसार पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाना है। मित्रों अब आपके मन में विचार उठा होगा फिर बचा ही क्या खाएं। दोस्तों सब कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है। जैसे दोस्तों आपकी डाइट जो होनी चाहिए वो 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। जैसे हरी साग सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें
हरी साग सब्जियाँ मौसम के हिसाब से खाएँ, स्टोर की गई सब्जी ना खाएँ, डेली 2 ताज़े फल खाएँ, ये भी दोस्तों मौसमी फलों का सेवन करें। ऊपर से कुछ बीन्स होते हैं, उन्हें रात को भिगोइए, सुबह खा सकते हैं। उन्हें आप अंकुरित करके खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाली पेट खा सकते हैं। इन सब दोस्तों लिविंग वस्तुएँ हैं, इनमें प्राण ऊर्जा होती है और दोस्तों लिविंग वस्तुएँ हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं। हर एक लिविंग वस्तु में, चाहे वो सब्जियाँ हों, चाहे ड्राई फ्रूट्स हों, चाहे बीन्स हों, दोस्तों इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। लेकिन यहीं पे जो आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, जैसे आपका हो गया बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम, ये जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, किससे बनाई जा रही हैं? चीनी से बनाई जा रही है। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। मैदा, मैदा से बनाई जाती है, रिफाइंड, डालडा या पामोलिन में छाना जाता है, ये सारे वेस्ट पदार्थ हैं। ऊपर से दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए विष डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है। ये सारे वेस्ट पदार्थ हो गए। यही वेस्ट पदार्थ जब आपके कपड़े पे गिर जाते हैं, तो कपड़े का दाग आप रगड़-रगड़ के छुड़ाते हैं। अब आप सोचिए, यही चीज़ें जब आप खाते हैं, तो क्या इसका वेस्ट पदार्थ आंतों में नहीं चिपकता है? वहाँ पे जाके चिपक जाता है। फिर आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है। आपको फिर शुरुआत होती है कब्ज़ की, गैस की, एसिडिटी की, और यही कब्ज़ जब पुरानी हो जाती है, तब क्या होता है? तब बवासीर, भकंदर, फिस्टुला, तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं और गैस एसिडिटी बढ़ते-बढ़ते रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। फिर दोस्तों आप बीमारी से घिरते जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। जो चीज़ें खाना चाहिए, जो चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों एक और बदलाव आपको करना है, वो बदलाव क्या है? दोस्तों आज के घरों में, आज के समय में सबके घरों में लगभग रात का खाना 9 बजे से 11-12 बजे के बीच खाया जाता है, जबकि ये सबसे गलत टाइम है। रात के समय ही सबके घरों में हैवी खाना बनता है, जैसे गोश्त, मछली, पनीर, तली भुनी चीज़ें जो भी बनती है, गरिष्ठ भोजन रात में बनते हैं, ये भी गलत है। दोस्तों ये 2 काम आप बंद कर दीजिए। आप प्रकृति के टाइम के अनुसार खाइए। प्रकृति का समय क्या है दोस्तों? वो है सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी समय हो, आप एक समय निर्धारित करिए कि आपके घर का जो खाना होगा, वो शाम 5 से 6 बजे के बीच होगा। अगले दिन आप खाना खाएँगे 10 से 11 बजे के बीच, और 16 घंटे का ये उपवास जो है दोस्तों आपके शरीर को निरोगी बना देगा। इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि हमने कई वीडियो में आपको बता चुके हैं। दूसरा बदलाव दोस्तों आपको क्या करना है? दूसरा बदलाव आपको दोस्तों सुबह जल्दी उठना है। जब आप जल्दी सो जाएँगे तो जल्दी से उठ जाएँगे। सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद डेली कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, जिससे शरीर की एक्टिविटी बनी रहे दोस्तों। ये 2 काम करिए, यूरिक एसिड अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो मेडिसिन आप ले भी रहे हैं, वो मेडिसिन धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। ये सारी सावधानी आपको बरतना है। इस सावधानी बरतने के साथ-साथ इस चटनी का भी आप सेवन करिए। तो चलिए चटनी कैसे बनाना है, किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा जान लेते हैं। चटनी बनाने के लिए दोस्तों आप अकेले की चटनी बनाना चाहते हैं या 2-3 लोगों की चटनी बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से मात्रा को घटा-बढ़ा सकते हैं। दोस्तों चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच भुना हुआ चना, 2 चम्मच भुना हुआ चना, और इसी में डालिए हरी धनिया की पत्ती 2 चम्मच, हरी मिर्च आप ले लीजिए स्वाद के अनुसार जितना तीखा आप खाते हो, लेकिन हरी मिर्च लेना है, पकी नहीं। और पुदीना की 8 से 10 पत्ती ले लीजिए, लहसुन की कुछ कलियाँ ले लीजिए, 3-4 कली ले लीजिए, और काला नमक लेकर के ये सारी चीज़ों की आप घर पे चटनी बना लीजिए। अब ये आपकी स्वादिष्ट चटनी बन के रेडी हो गई। इसी चटनी को आपको खाना है।
इस चटनी को खाने के साथ भी खा सकते हैं, इस चटनी को वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से फ़ायदा लेना है तो खाने के साथ मत खाइए। इस चटनी को जब आपको भूख लगी हो ऐसे दिन भर में 1 से 2 बार खा जाइए। वैसे ही खा जाइए तो दोस्तों वैसे आप खा सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा नहीं रहेगा, तो तीखा ज़्यादा मत बनाइए, वैसे बनाइए और आप खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, इस चटनी को खाने के बाद कुछ भी आपको खाना-पीना नहीं है 1 डेढ़ घंटे तक। तो दोस्तों इस चटनी के सेवन से आपको बहुत सारे फ़ायदे और भी मिलेंगे। जैसे इस चटनी के और क्या फ़ायदे हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगी, थायराइड को नियंत्रित में रखेगी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित में रखेगी और पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगी। क्योंकि दोस्तों इसमें जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सब आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।